आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का अधूरे ख्वाब में। आज आपके लिए चलेंगे नौहर कस्बे में और दिखाएंगे यहाँ के मुसलमानों के हालात, जानने की कोशिश करेंगे कि रोजगार, तालीम, सियासत और समाजी तौर पर इनके हालात कैसे हैं, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, रोजगार के कैसे हालात हैं इनके, और क्या सरकारी नौकरियों में भी इनकी कुछ नुमाइंदगी है कि नहीं। यही आज आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। राजधानी जयपुर से करीब 325 किलोमीटर की दूरी पर बसे नौहर कस्बे के हालात जानने के लिए अधूरे ख्वाब की टीम निकल चुकी है अपने मिशन पर। हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में अकलियती तबके की खासी आबादी बसती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम दूसरे शहरों और कस्बों के मुकाबले कई मायनों में आगे हैं। तालीम से लेकर रोजगार और सियासत से लेकर जागरूकता, सभी जगह 2 कदम आगे नजर आए यहाँ के बाशिंदे। रहन सहन और सुख सुविधाओं के लिहाज से भी इन लोगों के हालात काफी बेहतर हैं। नौहर कस्बे में मुस्लिमों की खासी आबादी बसती है। ज्यादातर मुस्लिम नौहर के बीचों बीच बसे हैं। मुस्लिम इलाकों के गली मोहल्ले साफ सुथरे हैं और ज्यादातर गलियों में सीसी रोड बिछ चुकी है। इसके अलावा इस कस्बे में सीवर लाइन बिछाने का काम भी तकरीबन पूरा हो चुका है, जिसके चलते यहाँ के बाशिंदों की जिंदगियों में पहले के मुकाबले काफी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। अब इनके गली मोहल्लों में हर वक्त गंदगी नहीं पसरी रहती, ना ही पहले की तरह नालियों और सड़कों के ऊपर गंदा पानी बहता है। एक तरह से इन्हें स्वस्थ जिंदगी जीने का मौका मिलने लगा है। हालांकि कुछ एक इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को अभी भी पक्की गलियों का इंतजार है। नगर पालिका में बजट की उपलब्धता, राज्य सरकार किसी प्रकार का अनुदान जो है वो नहीं दे रही है, मात्र बराबर का अनुदान देती है सभी नगर पालिकाओं को। तो नगर पालिका भी जितने भी विकास कार्य किए जा रहे हैं वो सिर्फ नगर पालिका की ओन इनकम से ही होते हैं। हमने बहुत काम करवाए यहाँ पे, प्रत्येक मोहल्ले के अंदर सीसी रोडें बनी हैं। लगभग 10% सीसी रोडें जो है वर्तमान में नहीं बनी हुई है, जिसके हमने टेंडर कॉल कर रखे हैं और कार्य आदेश भी लगभग दे दिए। और इस वित्त वर्ष के अंदर प्रत्येक मोहल्ले के अंदर जहां भी सड़कें नहीं बनी हुई है उन सब सड़कों को सीसी से जोड़ दिया जाए। अधिकतर सड़कें मेरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी मोहल्ले की हों, वहाँ अधिकांश सड़कें पक्की हैं और कुछ रह भी गई तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि ऐसे जितनी भी अधूरी सड़कें हैं या पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, उनको पूरा किया जाए। और जहाँ भी इस प्रकार की डिमांड आई है, मैंने विशेष रूप से रुचि लेकर, चाहे अपने एमएलए कोटे से फंड देने की बात हो, तो सड़कों के, बिजली और पानी के मामले में मैं व्यक्तिगत रुचि लेके ऐसे सारे मोहल्लों में जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ विकास की दरकार है, उनमें हम ये सारे विकास कार्य करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। नौहर नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई के ठीक ठाक इंतजाम किए जा रहे हैं। कई लोग अपने गली मोहल्लों को साफ रखने में खुद भी आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। मैं लोगों से सबसे मुख्य अपील तो ये है कि विभाग सड़कें बनाता है, लेकिन एक लोगों के अंदर ये टेंडेंसी है कि सुबह ही जब वाटर बॉक्स की टूटियाँ खुलेगी तब वो झाड़ू लेके और सड़कों की सफाई करने लग जाते हैं, घरों की सफाई करते हैं। वो जो पानी है वो सड़क पे आता है, सड़क पे पानी गिरते ही सड़कों के अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, टूट जाती है, डामर बिखर जाता है। तो इस चीज़ का बचाव उनको करना चाहिए। दूसरा ये है कि पीएचडी विभाग, जर्जर स्थिति में पाइपलाइनें हैं, वर्षों पुरानी है, बार बार टूटती है। नगर पालिका सड़क आज बनाई, रात को पानी छोड़ेगा, लीकेज हो जाएगी और सड़कें टूट जाएगी।
कुछ एक परिवारों को राशन कार्ड नहीं बनाए जाने की शिकायत है, जिसके चलते ये लोग सरकार से मिलने वाले सस्ते राशन से महरूम हो रहे हैं। चयनित वाले पैसे में नहीं, मकान हमारा तोड़ा के छोड़ दिया और बार बार करते हैं तो हम कहते हैं कि पैसे आएंगे तो आपको देंगे। पीने के पानी की समस्या ने भी यहाँ पर पैर पसार रखे हैं। लोगों को पीने के स्वच्छ पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम रहती है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। लाइट वाली परेशानी रहती है, कभी काट देते हैं कभी दे देते हैं। बाकी कच्चा है, ये सफाई वाली कुछ बात नहीं है। मतलब यहाँ स्कूल है कहीं। ज़्यादातर इस बस्ती के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत हालत बेकार हैं। क्यों कि इस वार्ड के अंदर जो भी हमारे विधायक हैं मटोरिया जी, उनके पास हम हमारी समस्या लेके बहुत बार जाते हैं। हमारे बस्ती के अंदर पानी नहीं आता है, बिजली की कमी है। पानी की लाइनें 15-20 फुट नीचे है, कोई कनेक्शन खराब हो गया दोबारा करा भी नहीं सकते। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं नौहर कस्बे में, दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो इस कस्बे में रहने वाले मुसलमानों के तालीमी हालात भी आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम हैं नौहर कस्बे में, दिखा रहे हैं यहाँ के अक़लियतों के हालात। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को। नौहर कस्बे में अक़लियती तबके के तालीमी हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। अमीर और पैसे वाले अपने बच्चों की तालीम पर खासी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक गरीब परिवार ऐसे भी हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों को स्कूल या मदरसे नहीं भेज पा रहे। दरअसल कई मुस्लिम परिवारों में आबादी ज्यादा है और कमाई के जरिए काफी कम है। ऐसे में ये परिवार अपने बच्चों को बड़ा होते ही स्कूल या मदरसा भेजने की बजाय किसी काम धंधे में लगा देते हैं, जिसके चलते मासूम बच्चे न सिर्फ तालीम से दूर हो रहे हैं बल्कि अपने बचपन से भी महरूम हो रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच तो ये है कि मेरा बच्चा पढ़े, परंतु कई बार क्या होता है कि उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाए। तो कुछ मदरसे हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें बच्चे जा रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नामांकित हों, विशेषकर से मुस्लिम समुदाय के बच्चे नामांकित रहें, तो हम यह सोच पाएंगे कि हम कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सरकार पूरा सहयोग दे, मुस्लिम घरों में जाके बच्चों के नामांकन पे कार्य करे, तो हो सकता है कि हम शिक्षा में कुछ कदम आगे बढ़ा पाएँ। एजुकेशन के मामले में हमारे समाज के हालात बहुत ख़राब है। हमारी जितनी भी स्थिति है वो हमारी विपरीत है। हम सोच से कहीं ज़्यादा नीचे चले गए हैं। इस स्तर से उठने के लिए हमारे समाज को सबसे ज़्यादा जो सहायता की ज़रूरत है वो राज्य सरकार से हमें उम्मीद है। अभी हमारे यहाँ से नए युवा उम्मीदवार विधायक अभिषेक जी मटोरिया से हमें काफ़ी आशाएं हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे, कुछ कर दिखाने की उनमें क्षमता भी है और हमें उनसे उम्मीद भी है। मुस्लिम बहुलिक क्षेत्र हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप सच्चे मायने में शिक्षा से जुड़ जाएं और जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उसको और अधिक मजबूती तभी मिलेगी जब हम पूरी की पूरी शिक्षा अपने बच्चों को दें। पूरी से मेरा मतलब है हम 5वीं 8वीं या 10वीं के बाद अपने बच्चों को स्कूल से नहीं निकालें। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करें। यही विकास का मार्ग प्रदर्शित करेगी। नौहर में कई दीनी मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। ज्यादातर मदरसों में उर्दू और अरबी की तालीम ही दी जा रही है। इनमें से कुछ एक मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत भी हैं, लेकिन ज्यादातर मदरसों के तालीमी हालात नहीं बदल सके। यहाँ सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है। कंप्यूटर या दूसरी आधुनिक शिक्षा से आज भी यहाँ के बच्चे कोसों दूर हैं। ऐसे में इस कौम और इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है।
हिंदी में, यहाँ इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है बच्चों को। साइंस मैथ पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर भी अब पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, और जैसे कुरान शरीफ उर्दू वो भी पढ़ाते हैं। मजहबी तालीम और दुनियावी तालीम ये आज के दौर में नहीं, बल्कि ये शुरू ही से इस पर जोर दिया जा रहा है। जिस आदमी के पास में मजहबी तालीम और उसके साथ साथ अगर दुनियावी तालीम नहीं है तब वो आदमी अधूरा है, या जिसके पास दुनियावी तालीम है और मजहब इस्लाम की तालीम नहीं, वो भी आपने एक मसलब और मजहब और धर्म के एतबार से वो भी आदमी एक तरह का अधूरा है। तो दोनों चीज़ें ये इंसान के लिए लाजिम है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज़ जो है मिलनी चाहिए। एजुकेशन के लिए जागरूक बहुत हुए पहले से, तो क्योंकि आज मोहल्लों में स्कूल है, गली गली में स्कूल हो गया, लेकिन माइनॉरिटी एरिया में 2 किलोमीटर के एरिया में स्कूल नहीं है। फिर भी जागरूकता आई है और लोग पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और हम भी प्रचार प्रसार करते हैं कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। तो मजदूरी तबका है, जो भट्टों पर काम करने वाले, रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं, मजदूर तबकों के लोग हैं, उनके लिए हमने जैसे आपने 26 नंबर वार्ड में मदनी जो स्कूल है वो अरबी, उर्दू, हिंदी, और ये मदरसा जो है हमारा 10वीं तक जो मदरसा है वो इसीलिए कि दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम बिना इस समाज में आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ दीनी तालीम का रुझान कम है, इसके साथ साथ असरी तालीम का भी रुझान पहले से मुकाबले में कुछ बढ़ा है, बाकी जितनी ज़रूरत है उसका एतबार उतना नहीं है। बच्चे और बच्चियाँ आती हैं वो गरीब तबके की होती है, वो मदरसा ही कमेटी के लोग हैं ना, उनको खाना पीना, दवाई की व्यवस्था, सारा इंतज़ाम मदरसा ही कमेटी करती है। शिक्षा ही एक ऐसा बड़ा हथियार है जो हमारे समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा, और ये सब पर लागू होता है। और ख़ास तौर से जब तक हमारे मुसलमान भाई पढ़ लिख कर आगे नहीं जाएंगे तब तक विकास की बातें करना सब बेमानी है। और विकास पूर्ण रूप से सीधे सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। एजुकेटेड होना और उसके साथ साथ विकास आगे बढ़ना दोनों समांतर की चीज़ें हैं, दोनों बराबर चलती है, दोनों पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। और विकास से पहले जब तक हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान भाई शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे और अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, अच्छी तामील नहीं लेंगे, अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, और न केवल 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कम से कम की पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक ये जो हम विकास की बातें कर रहे हैं या इस पिछड़ेपन को दूर करने की बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें सार्थक सिद्ध नहीं होगी। नौहर कस्बे के बाशिंदों के मुताबिक यहाँ के बच्चों को सरकार की नई शिक्षा नीति का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मुस्लिम बस्ती के बीचों बीच बने सरकारी स्कूल को कुछ दिनों पहले ही यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ा। यहाँ के लोग सरकार से उस स्कूल को फिर से यहीं शुरू करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल का आड़े रखना चाह बच्चा ने बियाड़ी पढ़ावांगा ना, हमारे चिंत में काड़ा ना बात कच्चा बस्ती में पढ़िया, कच्चा मकान भी है हमारा, ये मकान हमारा साला बेचारा तो बाप गरीब आदमी आटो सामान करे और सामान करे, आटा टाबरान में किया पढ़ा पीस देगा, टाबरान बूट जरा भी मांगा, सारो सामान मांगा, तो मैं बन किया देश का कौन बने, तो मैं घर को खर्चो लिया बने बे पढ़ाई लिखाई, आटा स्कूल ही तो गाल देता, बच्चा रोटी भी देता, सारो भी बा, मैडम भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी कराई है, 5-5 साल हो गए हमारा टाबरान अच्छा पढ़े है हमारा, तो 8 उच्च गबड़े ले जाके दीदी स्कूल में हमारा टाबर में कड़ा गला। स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के विषय में भी जगह की मांग के लिए जाते हैं, तो आश्वासन ये मिलता है हम करेंगे, करते कुछ है नहीं। तो इस बस्ती में अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो अनपढ़ है, शिक्षा से वंचित है, शिक्षा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ाएं कि यहाँ विद्यालय था एक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 3, सरकार ने उसको भी बंद करके नेहरू नगर में शिफ्टिंग कर दिया है। स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है, स्कूल कुछ यहाँ पढ़ाते थे लेकिन वो नेहरू नगर में ले गए। तालीम के लिए लोग लगे हुए हैं, काफ़ी प्रयासरत भी हैं, संस्थाएं हैं, हमारे कम्युनिटी की भी हैं, शिक्षा के प्रति कार्य काफ़ी कर रही हैं, परंतु फिर भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। और जब तक शिक्षा नहीं आएगी, बिना शिक्षा के आदमी अधूरा है या शून्य है, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार तो बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रही है, अल्पसंख्यक मोहल्लों में स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, राजकीय जो भी लोग हैं वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों की बस्ती में मात्र एक स्कूल था, राजकीय उच्च माध्यमिक नंबर 3, उसको उठा के 2 किलोमीटर दूर के फासले पे ले गए।
उसकी वजह से एजुकेशन में हम और ज़्यादा पिछड़ गए हैं। यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 2002 से चल रहा है इस जगह के अंदर, और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद यहाँ विद्यालय के अंदर ये जन सहयोग से चला रहे हैं मोहल्लेवासी, और इनका किराया भी यहाँ जन सहयोग से भरा जा रहा है। इसलिए सरकार एकीकरण करके इस स्कूल को नेहरू नगर में शिफ्ट कर दिया गया है। ये जितनी तमाम बातें हम देख रहे हैं, जितनी कठिनाइयाँ आपने अभी बताई, चाहे वो एकीकरण की बात हो, एक विद्यालय ऐसा है, उन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अधूरे खाम में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। आज हमें नौहर कस्बे में और दिखा रहे हैं यहाँ के अक़लियतों के हालात। ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि रोजगार के कैसे हालात हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें नौहर कस्बे में दिखा रहे हैं यहाँ के अक़लियतों के हालात। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को। नौहर कस्बे में रोजगार के हालात भी देख लीजिए। तालीम की कमी के चलते सरकारी नौकरियों में अक़लियती तबके की नुमाइंदगी ना के बराबर है। हालांकि निजी कंपनियों में कई नौजवानों को जरूर नौकरी करने का मौका मिल रहा है। मजदूर पेशा कामगार लोग ज़्यादा हैं। राजकीय सेवा में ना के बराबर प्रतिशत लोग हैं। बाकी ऐसा नहीं है, मेहनत कश इंसान रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, परंतु शिक्षा का अभाव होने के कारण राजकीय सेवा में यहाँ के लोग नहीं हैं। और मूल रूप से मैं यही कहूँगा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसमें शिक्षा का अभाव है। बिना तालीम के रोजगारोन्मुखी कार्य तो हो पाना संभव नहीं है। सर्वप्रथम पेट की बात होती है, ज़्यादातर लोग पेट के लिए भागते हैं। सर्वप्रथम भूख, उसके बाद शिक्षा की बात आती है। अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या पशु की खरीद फरोख्त करते हैं या पुराने टायर खरीदते हैं। इससे ज़्यादा बढ़कर कोई रोज़गार नहीं है। बिजनेस के मामले में अगर हम बात करें तो 1-2% लोग मार्केट में हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हम टीचर लगे हैं, उर्दू के भी मेरे BA की हैं, इसे उर्दू की यहाँ तैयारी बच्चों को करवा दूंगा और बाद में BA BEd हो जाएंगे, उर्दू से भी कर लेंगे। बाद में जैसे गवर्नमेंट भर्ती निकाली उसमें टीचर का फार्म भर देंगे, वो बच्चों को यहाँ शिक्षा देते हैं। नौहर के कई परिवार खाड़ी देशों में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या फिर अपना खुद का काम कर मजे से अपने परिवार को चला रहे हैं। इनमें से कई एक परिवार तो पूरी तरह से खाड़ी देशों में ही बस चुके हैं। नौहर में रहने वाले कई मुस्लिम परिवार छोटे मोटे काम धंधों से जुड़े हैं। कुछ एक परिवार अपने पुश्तैनी काम के सहारे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। मोटे तौर पर सरकार की तरफ से यहाँ रोजगार के मौके नहीं के बराबर दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर लोगों को सरकार से खासी नाराजगी है। रोजगार नहीं है, ये मजदूरी पैसा का काम करते हैं। कोई टायर लाते हैं, कोई इधर उधर का मजदूरी का चेजे का भाटे का काम करते हैं। मजदूर लोग हैं सब बस्ती वाले। शिक्षा की कमी है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा के बगैर क्या है कि बड़े रोजगार नहीं कर पा रहे हैं और उनको कुछ रास्ते भी नहीं मिल रहा है कि भी कौन से बड़े काम किए जाए, इसलिए मजदूरी तबके में ज़्यादा लोग हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वसुंधरा जी ने घोषणा की है भी इन 5 सालों के दौरान 15 लाख नौकरियां दी जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वसुंधरा जी अपनी सारी बजट की घोषणाएं हमेशा पूरी करती है और 100% पूरी करती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब इन 15 लाख नौकरियों में चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, नौहर विधानसभा क्षेत्र का, हनुमानगढ़ जिले का निश्चित रूप से नंबर आएगा। और मेरे यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम मुस्लिम भाई जो रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, रोज़गार जिनको उपलब्ध होना चाहिए, वो निश्चित रूप से रोज़गार की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे। उनको रोज़गार भी मिलेगा और अच्छे संसाधन भी उपलब्ध होंगे। हालांकि इन तमाम बदतर हालात के दरमियान नौहर कस्बे में ऐसी खूबसूरत मिसाल भी मौजूद है जिन्हें देखकर समाज को एक नई सोच, नई राह और नई रोशनी मिलती है। अपने दोनों पैर खो चुके बिलाल अहमद के हौसले इतने बुलंद हैं कि विकलांगता के बावजूद इन्होंने न सिर्फ उच्च शिक्षा की कई डिग्रियां हासिल की, बल्कि अपने समाज की तालीम पर भी खासा जोर दिया। अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि बड़े तबके देखिए अशिक्षित है, जो मैंने उनके माहौल को देखा तो मुझे एक अजीब तरह की फील महसूस हुआ कि इस समाज के लिए कुछ किया जाए। जो अनपढ़ है, यानी बहुत भोले वाले लोग हैं, कुछ पता भी नहीं है। अगर कोई कागज़ आ जाए या कुछ डॉक्यूमेंट बनना आ जाए तो वो भी नहीं आता इनको। तो मैंने इसको ठान के, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नस्ल है,
वो अनपढ़ न रहे, वो अपने स्वावलंबी बने, अपना काम खुद करने वाले बने। उसके लिए मैंने इसको संचालित किया है ताकि शिक्षकों में जो समाज है वो आगे बढ़े, तरक्की करे। बिलाल अहमद ने नोहर के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला और उनमें तालीम की अलख जगाने की भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही अपने अखबार और कविताओं के जरिए भी ये समाज को जागरूक कर रहे हैं। उड़ना तो चाहता हूँ मैं भी खुले आसमान में, मगर कोई साथ तो दे मेरा ज़माने में। मेरे कदम यूं ही लड़खड़ा जाते हैं बेबसी में, लोग समझते हैं साहिल रोज़ पीकर आता है। फड़फड़ाऊंगा तो दर्द के छींटे ही उठेंगे, मैं परिंदा हूँ दर्द में डूबा हुआ। जाहिर है समाज को आगे बढ़ने के लिए तमाम चीज़ों के साथ साथ जागरूकता और शिक्षा पर खास जोर देना पड़ेगा और इसके अलावा हुकूमतों को भी इनके हालात बदलने के लिए ज़रूर कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल ज़रूर बेहतर होगा। आज के इस एपिसोड को बस खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शेयर के साथ, कुछ और नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।